हेलो दोस्तों। हर कामयाब इंसान के पीछे संघर्ष ही बड़ा सूत्र होता है। कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए कहा गया है, जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिसने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया, वो कामयाबी की बुलंदी को कभी छू नहीं सकता। आज के इस डिजिटल दुनिया में अधिकतर कार्यों को ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यूट्यूबर और ऑनलाइन शिक्षक औध ओझा सर का नाम जरूर सुना होगा। ओझा सर खुद का कोचिंग संस्थान में देश भर के हजारों बच्चों को परीक्षा की तैयारी के साथ साथ मोटिवेट भी करते हैं। औध ओझा सर के अलग अंदाज से पढ़ाने की कला के कारण वह यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं। आज हम लोग ओझा सर के जीवनी के बारे में विस्तार से जानेंगे। औध ओझा सर का पूरा नाम औध प्रताप ओझा है, जिनका जन्म 13 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। लेकिन अधिकतर लोग उन्हें ओझा सर के नाम से ही जानते हैं। ओझा सर के पिता का नाम श्री माता प्रसाद ओझा है और उनके माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में थे। माता पेशे से एक वकील और पिता पोस्टमैन थे। औध ओझा सर बचपन से पढ़ने में एक एवरेज छात्र थे। ओझा सर ने दिल्ली में लगभग 7 महीने तक यूपीएससी की तैयारी की थी। उन्होंने इस दौरान जी तोड़कर मेहनत की और यूपीएससी परीक्षा के लगभग सभी पेपरों में पास कर गए, लेकिन मेंस के परीक्षा पास नहीं कर सके और उसमें असफल रहे थे। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुखद समय था। उस समय उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। कुछ दिनों के बाद औध ओझा सर के एक मित्र ने उन्हें फ़ोन किया, जो इलाहाबाद में कोचिंग संस्थान चलाते थे। उन्होंने कहा कि सर, आप कोचिंग संस्थान खोल लें, या फिर हमारे कोचिंग संस्थान में एक शिक्षक चले गए हैं, उनकी जगह खाली है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तभी औध ओझा सर ने इलाहाबाद कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। पहले दिन जब वह पढ़ाने गए तो उनके पढ़ाने की शैली देखकर सभी छात्र उनकी कोचिंग संस्थान छोड़कर चले गए, क्योंकि ओझा सर को उस समय छात्र के साथ किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने शिक्षण में सुधार किया और छात्र के व्यवहार को समझने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे औध ओझा सर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे और आज की तारीख में वह एक महान शिक्षक के रूप में छात्रों के दिलों में बस गए। इसके बाद ओझा सर ने कोचिंग संस्थान खोलने का मन बनाया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि कोचिंग और मकान का किराया भी दे सकें। ओझा सर ने किराया भरने के लिए लगभग 7 से 8 महीने तक रात 8 बजे से 2 बजे तक बार टेंडर की नौकरी की थी और दिन के समय कोचिंग में पढ़ाया करते थे। औध ओझा सर ने वर्ष 2019 में अपने कोचिंग संस्थान इकरा आईएएस की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे में किया था। शुरुआती दौर में उनके कोचिंग में 1 से 2 छात्र ही थे। फिर धीरे धीरे छात्र की संख्या में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2020 में ओझा सर ने एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, जहां हजारों की संख्या में बच्चे यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ओझा सर के पढ़ाने के तरीके काफ़ी अनोखे हैं, जिसके कारण छात्र काफ़ी संख्या में उनके यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, जिससे वो कम समय में प्रसिद्ध हो गए। इसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन देने का भी काम करते हैं, ताकि अगर किसी छात्र को सफलता नहीं मिल रही हो तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। इनका कहना है, स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी, इनकी इज्जत नहीं होती, इसलिए बेइज्जती से नहीं डरो। इस दुनिया में जो आया है उस हर व्यक्ति को संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा। हर मुसीबत जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए आती है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय, जिसे भगवान भी नहीं लड़ पाते। जो जिंदा है लोग उसी पर हंसते हैं, मुर्दे पर कभी नहीं हंसते। अगर लोग आप पर हंस रहे हैं
तो आप जिंदा हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।